तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रियली मीन टू यू। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो एटॉमिक रेडियस होता है एंड जो आयनिक रेडियस होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की बात कर लेता हूँ। तो जो यहाँ पे एटम का न्यूक्लियस होता है और सेम एटम का जो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, इन दोनों के बीच की जो यहाँ पे दूरी होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, एटॉमिक रेडियस होती है। तो इसकी डेफिनेशन में आप यहाँ पे लिख सकते हो द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक रेडियस भी हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस होता है एंड दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है, मेटेलिक रेडियस होता है। तो आपको यहाँ पे नाम से पता चल रहा होगा, जो हमारे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा। एंड जो एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे मेटल्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे मेटेलिक रेडियस बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कोवेलेंट रेडियस की। इसकी डेफिनेशन में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो हमारे यहाँ पे आर कोवेलेंट है, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो जो हमारे यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, हाफ होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, इंटरमोलिकुलर distance between two bonded atoms डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोजन हो जाएगा। एंड इसका जो हमारे यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा टू बॉन्डेड एटम्स का, वो हमारे यहाँ पे कितना होगा, 74 पिकोमीटर होगा। और हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक रेडियस निकल के आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 37 पिकोमीटर निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम बना लेते हैं एंड बीच में हमारे यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे एक और हाइड्रोजन एटम बनाना है एंड ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। तो जो हमारे यहाँ पे पहले वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है एंड दूसरे वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इन दोनों बीच की जो यहाँ पे दूरी एंड वही हमारे यहाँ पे क्या होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है। एंड यही हमारे यहाँ पे कितना है, 74 पिकोमीटर है। कितना है ये हमारे यहाँ पे, 74 पिकोमीटर। हमें यहाँ पे बताना क्या है, कोवेलेंट रेडियस बताना है, जो कि हमारे यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का क्या था, हाफ था। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस की दूरी एंड जो हमारे यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी दूरी, वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, इसकी कोवेलेंट रेडियस होगी, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 37 पिकोमीटर है। तो ये हमने यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की बात करी है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आयनिक रेडियस की। तो जो हमारे यहाँ पे आयनिक रेडियस होता है, इसकी डेफिनेशन में आप यहाँ पे लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ आयन एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आयन। तो जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ आयन एंड जो हमारे यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल के आयन के बीच की दूरी होती है, वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, आयनिक रेडियस होता है। इसको हम यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 तरीके से आयंस बन सकते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे कैटायंस होते हैं एंड दूसरे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, एनायंस होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, उन पे हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं। एंड जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन पे क्या आता है, हमारा नेगेटिव चार्ज आता है एंड उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, एनायंस बोलते हैं। तो जिस पे हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका जो आयनिक रेडियस होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा। एंड जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ऑब्वियसली, एंड उसका जो यहाँ पे आयनिक रेडियस होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे कैटायंस एंड एनायंस बना लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैटायंस हो जाएगा, जो कि छोटा होगा। एंड एनायंस हमारे यहाँ पे क्या होगा, इससे बड़ा होगा। एंड बीच में हमारे यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का न्यूक्लियस आ जाएगा। एंड जो हमारे यहाँ पे इसके न्यूक्लियस एंड इसके न्यूक्लियस की जो हमारे यहाँ पे दूरी होगी उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे मेन न्यूक्लियस है एंड जो हमारे यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में जो आयंस होंगे, इन दोनों की जो यहाँ पे बीच की दूरी होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, आर ए से डिनोट करेंगे। एज इट इज मैं यहाँ पे एनाइन की बात करूंगा तो ये हमारे यहाँ पे इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी उसको हम यहाँ पे आर बी से डिनोट करेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस ऑफ कैटायन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ कैटायन, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, आर ए है
प्लस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ एनायन, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे रेडियस ऑफ एनायन, जिसको हमने यहाँ पे क्या माना है आर बी माना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है लूज करता है, मतलब किसी को दे देता है, तो इस पे हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला जो हमारे यहाँ पे सोडियम का एटम है इस पे जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज होगा +11 होगा, एंड जो हमारे यहाँ पे सोडियम का पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है इस पे हमारा न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा +11 होगा। जबकि जो साइज होगा इसका हमारे यहाँ पे कितना होगा 186 पिकोमीटर होगा, एंड इस वाले का साइज हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 95 पिकोमीटर आ जाएगा। एज इट इज में यहाँ पे अगर क्लोरीन एटम की बात करूँ तो क्लोरीन अगर यहाँ पे किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे साइज की बात कर लेता हूँ तो इसका साइज हमारे यहाँ पे कितना होगा 99 पिकोमीटर होगा, एंड इसका साइज हमारे यहाँ पे बड़ा हो जाएगा जो कि हमारे कितना हो जाएगा 181 पिकोमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं जो आयनिक रेडियस होगा वो यहाँ पे क्या होगा कैटायन का छोटा होगा, एंड जो एनायन है इसका हमारे यहाँ पे क्या होगा बड़ा होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।